स्वागत है आपका एवन डिफेंस कोचिंग सेंटर में। देखिए, मैं आज आपको भारत का भूगोल यानी भूगोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एयरफोर्स हो या नेवी हो, एसएससी के एग्जाम हो या रेलवे को, इन सभी एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं, जैसे दिया हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 7वां होगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में मतलब भारत का कौन सा स्थान होगा, तो ये जो होगा आपका 7वां होगा। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है जनसंख्या की दृष्टि से, यानी जनसंख्या की दृष्टि से जो होगा भारत का विश्व में कौन सा स्थान होगा, तो ये होगा आपका दूसरा। ठीक है, अगला जो है हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन कि भारत के उत्तर में कौन सा देश है, तो ये चीन, नेपाल और भूटान है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे भारत के पूर्व में कौन सा देश है, ठीक है, तो ये जो है बांग्लादेश है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है, ये तो बांग्लादेश है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है 5 नंबर दिया हुआ है कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, तो पाकिस्तान है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया है भारत के दक्षिण दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है, तो अरब सागर है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, देखिए इसमें हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए। जैसे हम लोग को 8 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है भारत के दक्षिण में कौन सा मतलब महासागर है, तो हिंद महासागर है। ठीक है, अगला हम लोग को क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे 9 नंबर की पूर्वांचल की पहाड़ियों में भारत को किस देश से अलग करती है, तो ये म्यांमार से। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि मन्नार की खाड़ी और जल मरुस्थल भारत को किस देश से अलग करती है, तो ये श्रीलंका से। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया है संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितनी है, तो ये 804 से लेकर के मतलब 8.4 से लेकर के 37.6 उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे दिया है कि भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है। ठीक है, मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो ये कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे 13 नंबर कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, तो ये 3214 किलोमीटर है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत के पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर। अगला हम लोग क्वेश्चन जो 15 नंबर है कि लिखा हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है 16 नंबर लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया है 17 नंबर कि भारत के दक्षिण छोर क्या कहलाता है, तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 18 नंबर इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो वो पिग मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया है 19 नंबर कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है, तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा 2.42% है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है 20 नंबर विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है भारत में निवास करते हैं, तो ये जो होगा 17% हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है 21 नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पे ये संख्या जो है आपका यहाँ पे जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं, तो ये बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल, वर्मा, भूटान है। ये सब देश इससे जुड़े हुए हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है अगला भारत की जल सीमा किन किन देशों से मिलती है, तो ये मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से मिलती है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 24 नंबर कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये जो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर ये आपका गुजरती है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है 25 नंबर कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा
कितने अक्षांश पे है, तो ये 8.4 पे है। ठीक है, 8.4 पे है। अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो ये इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है 27 नंबर कि यहाँ भारत के मानक समय का ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है, तो 5/1/2 का अंतर होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन 28 नंबर दिया हुआ है कि भूमध्य रेखा भारत के दक्षिण ओर से दूरी कितनी होती है, तो 876 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो 29 नंबर दिया हुआ है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये जो है 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, अगला हम लोग का 31 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भारत की कुल तटरेखी की लंबाई जो है लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है, तो 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ 32 नंबर देख पा रहे हैं संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार होता है, तो ये 28.8% होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया है 33 नंबर कि संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल का मैदानी विस्तार होता है, तो 44% होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है यहाँ पे 34 नंबर भारत के समुद्र तट रेखा वाले राज्यों को कुल संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी हो, तो ये गुजरात की है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन है यहाँ पे 36 नंबर कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर क्या होती है, गुजरती है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है 37 नंबर भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान होता है, तो इंदिरा पॉइंट स्थान होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन 39 नंबर है कि यहाँ पे किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है, तो ये गोवा की हो जाएगी। अगला हम लोग क्वेश्चन जो है 40 नंबर देख पा रहे हैं कि भारत की स्थल सीमा किस देश से के साथ सबसे ज़्यादा है, तो ये बांग्लादेश के साथ हो जाएगा इसका आंसर। अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है 41 नंबर भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन होता है, तो ये हो जाएगा पाए द्वीपीय पठार हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 42 नंबर भारत के पूर्वी समुद्री तट रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कोरोमंडल तट रेखा से गुजरती है। अगला हम लोग क्वेश्चन जो है अगला हम लोग का जो 43 नंबर कोकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तो गोवा से लेकर दमन तक स्थित है। ठीक है, अगला हम लोग को 44 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों का उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, तो ये वाल द्वारा हुई है। अगला हम लोग का क्वेश्चन 45 नंबर दिया हुआ कि न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है, तो अंडमान सागर में स्थित है। अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया है 46 नंबर देख पा रहे हैं कि कौन सा द्वीप समूह भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, तो रामेश्वरम है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है अगला 47 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो ये आपका 36 है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं 48 नंबर लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों का मानव का वास होता है, तो ये 10 हो जाएगा। अगला हम लोग का क्वेश्चन 49 नंबर जो है भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से भी जाना जाता है, तो सियाचिन जो ऐसा स्थान है जिसको सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। लास्ट हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है 50 नंबर